देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। पहली खबर महाराष्ट्र से है। आपको बताएं, महाराष्ट्र में नहीं थम रही है लैंड जिहाद की घटनाएं। नागपुर में शहर के बीचों बीच लैंड जिहाद को अंजाम दे दिया गया और नागपुर गांधीबाग में जिहादियों ने लैंड जिहाद किया है। मस्जिद बनाने की यहां साजिश रची जा रही थी और महाराष्ट्र में लगातार लैंड जिहाद की घटनाएं निकलकर सामने आती है। ताज़ा मामला जो है वो नागपुर के गांधी बाग से सामने आया, जहां जिहादियों ने मस्जिद बनाने की जो साजिश है वो रची है और लगातार महाराष्ट्र में लैंड जिहाद की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। अब नागपुर में शहर के बीचों बीच जो है लैंड जिहाद की तस्वीरें सामने आई। ये आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से रोड के बीच में मज़ार बनाने का काम किया जा रहा है और लैंड जिहाद करने की जो कोशिश है वो नागपुर जैसे शहर में रोड के बीचों बीच की जा रही है। और ये देखिए, हरा कलर का झंडा लगाकर ये जिहादी जो हैं लैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इसे चार तरफ से घेर दिया जाता है और एक झंडा यहाँ पर गाड़ दिया जाता है। नागपुर शहर का सबसे चहल पहल वाला एरिया है नागपुर शहर का गांधी पुतला, और इस गांधी पुतले के मुख्य रोड पर जहां पर एक और मेयो हॉस्पिटल है तो दूसरी ओर इतवारी का सबसे बड़ा मार्केट, यानी शहर के सबसे महत्वपूर्ण जगह पर। हालांकि एक और यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है तो वहीं हिंदुओं की भी संख्या इस जगह पर हमें नजर आती है और है। ऐसे में लैंड जिहाद का मामला हम कह सकते हैं कि सीए रोड पर एक बार फिर इसी रोड पर आगे में एक बड़ी सी मजार रास्ते के बीचों बीच बनाई गई थी और आज फिर वही काम फिर से होते हुए नजर आ रहा है। ये चारों ओर आप देख सकते हैं कि कितना घना एरिया है और कितना ट्रैफिक इस रास्ते पर होता है। और ऐसे में भी पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पर दो चार जो है वो ईंटें लगाई गई, वो ईंटों के बाद वहां पर सफेद रंग का चूना लेपा गया और अभी यहाँ पर चादर रास्ते के बीचों बीच लगाई गई है। आप बता दो कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर एक चबूतरा बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद या मजार बनाने की बात सामने आएगी और यही शुरुआत है लैंड जिहाद की। स्नेहल जोशी, सुदर्शन न्यूज के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। तो लगातार देखिए आपने कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लैंड जिहाद की तस्वीरें निकलकर सामने आई। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की संभाजीनगर की, तो संभाजीनगर से ही लव जिहाद का मामला भी निकलकर सामने आया। तो एक और बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के संभाजीनगर से दिखाएं, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया और जिहादी अब्दुल शेख ने हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया। दस दिनों से लगातार उस बच्ची के साथ बलात्कार जैसे दुष्कर्म को कर रहा था और मामला दर्ज होने के बाद जिहादी अब्दुल शेख फरार बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये उस जिहादी की तस्वीर है जिसने एक बच्ची के साथ जो है बलात्कार जैसे दुष्कर्म को अंजाम दिया और महाराष्ट्र के संभाजीनगर की ये तस्वीर है। जिहादी तौसीफ पठान नाबालिग 16 साल की हिंदू छात्रा को लव जिहाद का शिकार बनाकर उसका अपहरण करके पिछले 10 दिनों से संभाजी नगर के बजाज नगर राजनगांव परिसर के इस जो रूम में जहाँ मैं मौजूद हूँ, इसी रूम में यहाँ पर रह रहा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक गादी है, ये गादी यहाँ पर लगी हुई है। आप साथ में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है रूम में, हालांकि अभी वो आज जानकारी मिलते ही यहाँ से फरार हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान थे उसे पूरे उपलब्ध कराए गए थे। आपको हर चीज यहाँ पे दिखाई देंगे। उसकी मदद, उस जिहादी की मदद कर रहा था ये हिंदू युवक, इसके गांव का है, ऐसी जानकारी मिल रही पहचान का, इसलिए मदद कर रहा था। कितने दिन से मदद थे यहाँ पे वो तौसीफ पठान? 9 दिवसापासून होतो। क्यों मदद करी उसकी तूने?
सर दोस्त था इसलिए मदद की सर। और दोस्त था तो तेरे को पता नहीं था कि वो हिंदू लड़की को, नाबालिग लड़की को भगा के लाया है? सर उसने बताया नहीं था कि वो हिंदू लड़की है, वो बोला मोमेडियन है। मोमेडियन है? हाँ। आधार कार्ड किसका दिया था यहाँ पे? यहाँ पे मेरा दिया था। तेरा आधार कार्ड दिया? क्यों? उसका आधार कार्ड गुम गया था इसलिए मैंने मेरा दिया। कितने दिन से यहाँ पे था? वो 9 दिन से था। पैसे कितने दिए उसको मदद करने के लिए? उसने मेरे को 1 रुपये भी नहीं दिया। तूने कितने दिए? मैंने 1 रुपये भी नहीं दिया। उसके पास कितना पैसा था कैश? उसके पास 50,000 रुपये था। बाइक कौन सी थी? पल्सर NS 160। नहीं। हाँ नहीं, शोरूम बाइक थी। और अब कहाँ गया वो? अभी वो पुणे जाने वाला था, कल सुबह 9 बजे निकल गया इधर से। और एक शाहरुख का नाम बीच में आ रहा है, ये कौन है शाहरुख? शाहरुख उसके मामा का लड़का है। कहाँ रहता है? वो प्रवर नगर में रहते हैं। नगर जिले में? हाँ। तो नगर जिले का शाहरुख वो उसकी मदद कर रहा था, और ये हिंदू होके गांव का होने की वजह से इस जिहादी को यहाँ पर रूम लेके दिया। ये सब आप देख सकते हैं, ये गैस सिलेंडर है छोटा सा, ये सिलेंडर भी लेके दिया, और पूरी तरह से उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। जिहादी नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करके इसी रूम में 10 दिन से रुका था। लेकिन कल शाम को जैसे ही सुदर्शन न्यूज को इसकी झनक लगी, सुदर्शन की खबर की जानकारी मिली, सुदर्शन न्यूज जब यहाँ पहुंचा उसके पहले ही इस युवक ने उस जिहादी को यहाँ से फरार कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि जिहादी वापस नगर होते हुए पुणे की तरफ निकल चुका है। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजी नगर, महाराष्ट्र। तो आपको बताएं, अब्दुल शेख इस जिहादी का नाम है जिसने हिंदू लड़की का अपहरण किया था, और मामला जब दर्ज हुआ इस पूरे मामले में, तब जिहादी अब्दुल शेख जो है फरार हो गया। लगातार अब्दुल शेख को ढूंढने की कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, और अब्दुल शेख को गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से ये लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक मासूम लड़की के साथ इस मुस्लिम जिहादी लड़के ने पहले इस लड़की का अपहरण करता है और फिर 10 दिनों तक उसका बलात्कार करता है। और जब इस पूरे मामले में तहकीकात की जाती है, तब जो लड़का है, जिहादी लड़का है अब्दुल शेख, वो फरार हो जाता है। अब इस पूरे मामला, जो ये पूरा मामला है, उसे दर्ज कर लिया गया है, और जिहादी अब्दुल शेख को ढूंढने के लिए पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं अब बात करेंगे संभाजी नगर की। संभाजी नगर जिले सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में जोरदार बारिश लगातार जारी है। आपको बताएं कि लगातार हो रही बारिश ने किसानों के साथ साथ अब पटाखों के व्यापारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। तेज बारिश के चलते पटाखों के बाजार में पानी के जमाव के कारण पटाखों का भारी नुकसान हो सकता है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण कई जगहों पर अब जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। तो संभाजी नगर में भारी बारिश हो रही है और पटाखों के कारोबारियों की जो चिंता है वो बढ़ गई है, क्योंकि दीपावली का पर्व जो है वो नज़दीक है, और इस बीच पटाखों की जो बिक्री है वो अच्छे लेवल पर होती है, लेकिन पटाखे जो है का बाज़ार अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का जमाव जो है वो बढ़ चुका है और भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। तो इसमें कारोबारियों को भारी नुकसान भी हो सकता है। तो अब बात करेंगे केदारनाथ धाम की, जहां एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी ने बाबा का श्रृंगार कर दिया है। केदारनाथ की पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही है, जबकि धाम में तीर्थयात्री बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि केदारनाथ धाम की पहाड़ियों में तो हर रोज बर्फबारी हो रही है, लेकिन धाम में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी हो रही है, जिसका आनंद देश विदेश से आने वाले यात्री उठा रहे हैं। इस बीच आज केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए हैं, और इसके बाद अब वो बद्रीनाथ भी दर्शन करने जाने वाले हैं। केदारनाथ जी का सुंदर नज़ारा इस समय। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से केदारनाथ धाम में अब बर्फबारी हो रही है, और तमाम जो लोग हैं वो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जो है
केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, क्योंकि बर्फ की जो चादर है वो मंदिर पर ऐसे बिखरी है कि ऐसा लग रहा है कि बाबा का श्रृंगार हुआ हो। और चांदी की तरह जो धाम है, धाम की पहाड़ियां हैं वो चमक उठी है। और बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए जो तीर्थयात्री हैं वो भी आए हुए हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से ये जो तीर्थयात्री हैं वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश है उसके बाद बर्फ़ का लुफ्त उठा रहे हैं ये सभी तीर्थयात्री। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार उत्तराखंड की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब बर्फबारी वहां पर होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पंजाब से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। पंजाब कैबिनेट की जो मीटिंग है वो आज होने वाली है। कर्मचारियों को मिल सकता है दिवाली का तोहफा और कैबिनेट में ये अहम फैसला लिया जा सकता है। दोपहर 12 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर पंजाब से आपको बताएं, पंजाब कैबिनेट की आज मीटिंग होनी है और कर्मचारियों को दिवाली का जो तोहफा है वो दिया जा सकता है और अहम फैसले जो हैं वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं। दोपहर 12 बजे सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। तो वही मोदी सरकार ने पंजाब को एक और बड़ा तोहफा दिया है, जहां अब न सिर्फ पराली के धुएं से बल्कि निजात मिल पाएगा, बल्कि किसानों के लिए सिरदर्द बनने वाली पराली से भी किसानों को आय होने वाली है। दरअसल मोदी सरकार ने पंजाब में पराली से निपटने के लिए मुनक के गांव भुटाल कला में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट स्थापित कर दिया है, जिससे रोजाना 300 टन की पराली की मदद से 33 टन कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी जो है वो बनकर तैयार की जाएगी। बायो प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया है। पंजाब के संगरूर के मानक गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और जो ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पराली है, जिसको कंप्रेस्ड करके यहाँ पर रखा गया है, यानी कि खेतों से ये पराली मंगाया गया है। और ये वही पराली है जिसको लेकर जो है लगातार एक तरह से पोल्यूशन को लेकर विवाद होता रहा है। और जिस तरह से दिल्ली न सिर्फ पंजाब में बल्कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसी पराली को बनाया जाता है। तो अब ये पराली कोई प्रदूषण जो है वो नहीं कर पाएगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम बायोगैस कंप्रेशर के प्लांट में हम मौजूद हैं, यानी कि इस पराली से इस फैक्ट्री के ज़रिए, इस प्लांट के ज़रिए जो है वो बायोगैस बनाया जाएगा। इसे कंप्रेस करके बायोगैस बनाया जाएगा, इसलिए इसका नाम कंप्रेस्ड बायोगैस रखा गया है। और लगभग ये फैक्ट्री जो एक दिन में 33 टन गैस जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और एक बड़ा हिस्सा पराली का जिसको लेकर काफ़ी बातें होती है, और किसान जब पराली को अपने खेत में जलाते हैं तो न सिर्फ पंजाब में, न सिर्फ हरियाणा में, बल्कि दिल्ली तक ये हवा, ये जहरीली हवा और ये जहरीली धुआं पहुंचती है। तो अब केंद्र सरकार और पंजाब की सरकार यानी कि मोदी सरकार और पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मिलकर जो है इस प्लांट को बनाया है। और इस प्लांट का उद्घाटन अभी जो है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया है। आपको पूरे प्लांट की तस्वीर दिखाएं। पराली हमने आपको दिखा दिया। ये पराली जो है लगभग 300 टन पराली जो है वो रोजाना यहाँ पर खपत होगी और उससे 33 टन जो है वो बायोगैस बनाया जाएगा। और ये जर्मनी की कंपनी है जिसको ये काम दिया गया है। और भारत सरकार के अनुसार ऐसे कई प्लांट जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जिससे पराली को लेकर जो समस्या होती है, पराली को लेकर जो प्रदूषण की समस्या होती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिले और एक तरह से
जो फ्यूल है या चाहे आप पेट्रोल कह लें या फिर डीजल कह लें, उस पर भी लोगों की निर्भरता कम हो जाएगी। तो लगातार यहाँ पर जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे प्लांट जो है वो भारत के हर हिस्से में बनाया जाएगा, जिससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। कैमरामैन जीतू के साथ आलोक झा, संगरूर। तो वहीं राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर एसपी की टीम पिछले 1.5 महीने से जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इसी कड़ी में आज अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय बाजार विक्रेताओं पर स्थानीय सब्जियां बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली, दैनिक रोटी कमाने वाली 8 महिलाएं एससी टीम के विरोध और साथ ही मांगों का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंची है। एससी की टीम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अपना मांग ज्ञापन सौंपने का इंतजार कर रही है। अब तक उन्हें भारत के राष्ट्रपति की ओर से बैठक के अनुरोध पर विचाराधीन पत्र प्राप्त हुआ है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार राज्य में घोटाले और भ्रष्टाचार अपने चरम स्तर पर पहुंच गए हैं और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई को राज्य में भेजें। 21 अगस्त को अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन ने ईटानगर से दिल्ली तक एक पैदल मार्च भी शुरू किया और 25 सितंबर को पहुंचे, जहां वे पेमा खाड़ू के नेतृत्व वाली अरुणाचल प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि खांडू ने अपनी सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है और इन आंदोलनों को विपक्षी विधायकों द्वारा प्रेरित राजनीति से प्रेरित बताया, तो राज्य में विकास गतिविधियों को सहन नहीं कर सकते हैं। पिछले 1.5 महीने से एएससी टीम राज्य में कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल होने के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आज राज्य से 8 महिलाएं एएससी टीम के सहयोग के लिए आ पहुंची है। महिलाएं की आवाज, महिलाएं की एकजुटता की ताकत, ये धरना को कहाँ ले जाते हैं देखते हैं। एएससी प्रोटेस्टर्स के अनुसार राज्य में घोटाले और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहे हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई और ईडी को राज्य में भेजें। ये लोग प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अपने मान ज्ञापन सौंपने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं। इस पूरे मामले में हालांकि पेमा खांडू ने अपने सरकार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को इनकार कर रहे हैं और इन आंदोलनों को अपोजिशन एमएलएस द्वारा प्रेरित राजनीति बता रहा है। एएससी टीम की मांगे ये है कि जब तक पीएम ऑफिस उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता और सीबीआई को राज्य में भेज नहीं देते थे। तो आपको बताएं, ईटानगर से दिल्ली तक के लिए जो पैदल मार्च है वो शुरू किया गया और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर पर जो है विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग इन लोगों के द्वारा जो है वो की जा रही है और ये अरुणाचल में पैदल मार्च निकाला गया है। ईटानगर से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया गया। आप तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और सीबीआई जांच की मांग भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करके की जा रही है। तो वहीं दीपावली के उत्सव की मिठास पर अली अकबर और एंथनी की नजर बनी हुई है। नकली मावा या दूध से बनी मिठाई के जहर से सिर्फ सेहत का नुकसान नहीं होता है, बल्कि इससे हमारी परंपरा और दीपावली के जरिए बने सामाजिक ताना बाना भी धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और आखिर में टूटकर बिखर जाते हैं। विधर्मियों द्वारा दीपावली के पर्व पर किस तरीके से मिलावट का खेल जो है खेला जा रहा है,
इस पर हमने खास रिपोर्ट बनाकर तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। मिठाइयाँ अमूमन सभी मौकों पर जरूरी होती है और अगर बात हिंदू धर्म की करें तो इसके महत्व का क्या कहना। मिठाई की मिठास त्योहार की खुशियों में माधुर्य बढ़ा देती है और अगर प्यार, स्नेह, अपनत्व, हर्षोल्लास के पर्व दिवाली की बात हो तो सबसे पहले मन में बात मिठाई और रोशनी की आती है। सजे धजे घर, दुकानों में रौनक, रास्तों पर हलचल, पटाखों की गूंज के बीच प्यार से एक दूसरे को मिठाई खिलाने वाला ये पर्व लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। इसके पीछे सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व। लेकिन क्या आपको पता है, आपके धर्म और मिठाई की मिठास को खटास में परिवर्तित करने के किसी अली और अकबर द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। हर्षोल्लास के पर्व दिवाली को गमगीन बनाने के लिए साजिशें चल रही हैं। आपके घर में रोशनी की जगह अंधकार फैलाने के लिए आपकी मिठाइयों में जहर मिलाया जा रहा है। चौंक गए ना? मेरठ, मुजफ्फरनगर से हुआ है इस साजिश का खुलासा, जिसके तार दिल्ली तक जुड़ते दिख रहे हैं। सिंथेटिक रसगुल्ले सप्लाई कर हिंदुओं की जान से खेलने वाले बड़े खेल का उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मेरठ प्रशासन ने भंडाफोड़ किया। मुजफ्फरनगर से 200 क्विंटल से ज्यादा सिंथेटिक रसगुल्ले और 52 क्विंटल नकली मावा नष्ट करवाया। तो वहीं मेरठ से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 40 क्विंटल नकली खोया पकड़ लिया। ये पूरा खोया दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जाना था, जिसका खुलासा हुआ और दोनों ही जगह ये दुकानें जिहादियों की है। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सुदर्शन न्यूज आपसे अपील करता है, मिठाई के डब्बे को खोलने से पहले जांचें, परखें, कहीं मिठाई की जगह आपको जहर तो नहीं दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आप जो मिठाई बिक रही है उस पर ध्यान दें, क्योंकि जो जिहादी हैं वो मिठाई के बदले जहर इस मिठाई में मिलाकर बेच रहे हैं, यानी कि नकली मावा और नकली जो मिठाइयाँ हैं वो बाज़ार में धड़ल्ले से बिक रही है। तो आप जब भी मिठाई लें तो ध्यान से लें, और दिवाली का पर्व है और जो नकली मिठाइयाँ हैं वो देश भर में बिक रही है और इस बीच जो लोग हैं उन्हें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।